राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैं जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद। तो मैं अभी स्कूल से आई हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं आ गई थी स्कूल से और फिर मैंने आकर के चाय रख दिया। तो गाइस अभी सबको खांसी जुकाम है, तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो लौंग इलायची वाली चाय सबके लिए बना देते हैं, अदरक वाली। तो मैंने जो है इसमें डाल ली है। पहले तो मैंने अदरक डाल दी थी और फिर बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें लौंग और काली मिर्चें। तो फिर मेरा जो पाउडर मैंने बनाया हुआ था ना, चाय का मसाला बनाया हुआ था, वो ख़त्म हो गया है। तो गैस मैं सोच रही हूँ आज मैं बना लेती हूँ। तो पहले जो है मैं अपने जो थे मेरे स्कूल से आने के बाद तुरंत मैं काम करती हूँ ना, वो मैं निपटा लेती हूँ। और जो मैंने कल में कपड़े धुले थे वो सूखे नहीं थे, कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए थे और जो कुछ कपड़े सूख गए थे ना उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया था। अब जैसे ये यहाँ पर डले हुए हैं ना, जैसे सुबह में तो मैं और काम करके चली गई, इनको मैंने नहीं छेड़ा। तो अब मैं आई हूँ तो इनको भी मैं धूप में फैला दूंगी। धूप तो खैर नहीं है क्योंकि अभी ठंडी हो गई है, तो ठंडी धूप अच्छी नहीं हो पा रही है। तो मैं इन कपड़ों को बाहर फैला दूंगी। मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं। तो गाइस बच्चों की जो है छुट्टी चल रही है और मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं सुबह में स्कूल गई थी और सारा काम जो है मैं निपटा करके गई थी, साफ़ सफाई पूरी मेरी हो गई थी। अभी मैं स्कूल से आई हूँ तो फिर मुझे जो है फैला हुआ मिला है। कुछ तो रॉकी खुल जाता है बीच बीच में, वो फैलाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है और इन्हें भी तंग करता रहता है बीच बीच में। तो ये भी यहीं पर थे और रॉकी भी फैलाने में पूरा माहिर है। इन्होंने भी फैलाया और उसने भी फैलाया, सारे घर को इधर उधर कर डाला है बच्चों ने। और ट्विंकल को तो फीवर है, जब मैं आई थी फिर भी जो है तसल्ली से बैठती नहीं है। रात में भी इसे फीवर हुआ और सुबह में भी था, मतलब सुबह में नहीं था जब मैं स्कूल गई थी। अब जब मैं स्कूल से आई हूँ तब भी इसे फीवर हो रहा था। तो इसके पापा भी नहीं थे घर पे, फिर मैंने जो है इसको दवाई दी है और इसके लिए ही मैंने चाय बनाई है, लौंग इलायची काली मिर्ची वाली। तो ये तो ट्यूशन जाने के लिए कह रही थी क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया और इसके पापा भी आ गए हैं छोड़ने के लिए ट्यूशन की वजह से। तो ये तो जाने के लिए कह रही थी, पर मैंने जो है इससे मना कर दिया कि तुम अभी रेस्ट करो घर पे, बीमार हो फिर भी मैम यही कहेंगी कि भाई बीमार हो तो क्यों आई हो, और बच्चों की भी तो सेफ्टी देखनी है। मतलब जो ये फीवर होता है ना, एक दूसरे से होता ही है। खांसी जुकाम भी ऐसे ही होते हैं, तो फैलता है एक दूसरे से। इसी वजह से फिर मैंने इसे रोक लिया था। और जो है मैं यहाँ पर साफ़ सफाई मैंने कर दिया, इधर उधर चप्पल जूते सारे फैले हुए थे बच्चों के, सारे संभाल करके रखे हैं मैंने। और फिर जो है मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और रॉकी भी है ना, तंग करता रहता है। वैसे तो ना हम उसे बांध देते हैं क्योंकि वो बेड पे चढ़ता है, परेशान करता है, तो इसलिए बांध देते हैं। पर कहाँ बंधने में आता है, रॉकी फटाक से खुल जाता है अपने आप ही, तंग करता रहता है। तो यही उसका जो है सारे दिन चलता रहता है। थोड़े से देखेगा कि भाई गेट खुले हुए हैं, तुरंत भाग जाएगा गेट में से ही। और फिर जो है इनके पापा जाएंगे उसे ढूंढने के लिए, और इनको देख करके तुरंत जैसे जहाँ भी देखता है कि भाई आ रहे हैं, तुरंत भाग आता है घर के अंदर। और आ करके जहाँ पर रहता है ना, रात में जहाँ पर सोता है वहाँ पर आ करके चुप बैठ जाता है कि भाई अब तेरे को डांट लगेगी या फिर तेरी पिटाई हो जाएगी, जैसे बच्चे डरते हैं ना, ऐसे करके। और मम्मी को पैसे तोड़ दी, जरूर रखती है। जाके गले में भैंस की बेल बंधाएगी अब। दोस्तों मेरा रॉकी अब जो है इतना शैतान हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। जैसे ही खुल जाएगा ना, वैसे तो हम जो है इसको खुलने का ना एक टाइम बनाया हुआ है हमने। जब बच्चे नहीं रहेंगे ना, ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तब मैं रॉकी को खोल लेती हूँ। और रॉकी जो है किचन के पास आकर के बैठ जाता है, आराम से चुप बैठा रहता है। और जब बच्चे रहते हैं ना, जब तो रॉकी को पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, बार बार बेल को तोड़ लेता है, बार बार परेशानी करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे ही गेट खुल जाएंगे फटाक से बेल को तोड़ करके भाग जाएगा। फिर इसको जो है ढूंढने के लिए जाएंगे, इधर उधर रॉकी रॉकी चिल्लाते हुए घूमते हैं पूरे सेक्टर में, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और जो है अभी चीज़ें भी बिगाड़ने लगा है, जैसे थोड़ा बड़ा हो गया है तो और भी ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ने लगा है। पहले जो है आराम से रहता था, कुछ भी चीज़ को बेकार नहीं करता था, बाद में खुल भी जाता था तो चुप गेट पर बैठा हुआ मिलता था हमको। और जो है अब जैसे ही खुलेगा फटाक से बेड पर चढ़ जाएगा, बेड पर से पिलो ले आएगा, इधर उधर से चीजें ले आएगा। पर एक बात है इसकी, ये सारी चीजें छेड़ देगा लेकिन बच्चों की बुक्स नहीं छेड़ता है बिल्कुल भी।
बच्चों की पेंसिल तोड़ देगा, बच्चों की जो है बुक बॉक्स वगैरह तोड़ देगा, और हेयर बैंड भी मिल जाए ना, जैसे ही इसको हेयर बैंड कहीं भी मिल जाता है तो हेयर बैंड भी तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। अभी जो है मैं इसको कपड़े पहनाने लगी हूँ तो मुझे ना यही डर लगा रहता है कि कहीं उन कपड़ों को भी खराब ना कर दे, क्योंकि मैंने जो है इसका बिस्तर बनाया था बिछाने वाला जो है उसको तो ये काट नहीं पाता है, काटता ही नहीं है। और जो मैंने इसको ओढ़ने के लिए दिया था ना, वो सारा काट काट के इसने जो है एक काफ़ी बड़ा ब्लैंकेट टाइप था जो मैंने इसको ओढ़ने के लिए दिया था, तो इसने बिल्कुल काट काट के उसके 8-10 हिस्से बना दिए, ऐसा कर दिया। तो अभी जो ये स्वेटर पहनता है ना तो मुझे उसका भी यही डर रहता है कि कहीं उसको भी ना फाड़ दे, लेकिन जो है उसमें बटन लगे हुए हैं तो इसका मुंह नहीं पहुंच पाता है वहां तक। तो वो तो अभी 4-5 दिन से थोड़ी सेफ है, बच पा रही है। तो जो है ये ठंड से बच जाता है, ठंड जो है काफ़ी हो रही है, और उसको पहन करके आराम से लेट जाएगा, आराम से सो जाता है। तो जैसे हमें ठंड लगती है उसे भी तो ठंड लगती होगी, इसलिए जो है मैंने उसके लिए भी कपड़े दे दिए हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पर जो है बैठा हुआ यही सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैंने सारा कूड़ा वहां से ले लिया ना। जैसे मैं कूड़े में कूड़ा लेके आ रही थी और कुछ भी प्लास्टिक का कुछ मिलता है इसको, या प्लास्टिक का मिल जाए, लकड़ी का मिल जाए, जो भी कुछ मिल जाता है उसको फटाक से ही खा जाता है। तो चाय बना भी ली थी मैंने, सबको दे दी है। बच्ची जो है बड़ी वाली ट्यूशन चली गई है, और जो है छोटी वाले को फीवर है तो मैंने जो है आज उसको जाने नहीं दिया है। मैंने कहा चलो आज तुम रेस्ट करो, अगर आराम हो जाएगा तो फिर कल ट्यूशन जाना। और हम लोगों ने भी चाय पी ली है, तो बर्तन हो गए हैं। और बर्तन जो है ठंडी में जितना मतलब हम बचते हैं ना कि ठंडे पानी से हम बच जाए, ठंड लग रही है, तो उतने ही बर्तन हमारे बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तनों को अपने को धो दूँगी। और मुझे ठंड मतलब पानी इतना ठंडा लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने जो है समरसेल चलाया। समरसेल का जब मैं पानी चला लेती हूँ ना, समरसेल में से गर्म पानी निकलता है, इस वजह से मैं उसी को ही चलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मसाला बनाऊंगी, चाय का मसाला मैं बनाऊंगी। तो मैंने लौंग ली है, काली मिर्च और इलायची, और साथ में जो है मैं सौंफ भी लूंगी, और जो है ये लेके आए हैं पिसी हुई सौंठ। तो पिसी हुई सौंठ को भी मिलाऊंगी मैं। तो पहले जो है मैं इनको निकाल लेती हूँ यहाँ पर पॉलिथीन से बाहर, और फिर जो है मैं मिक्सी में इनको सबको ग्राइंड कर लूंगी। तो मैं जो है सर्दियों में हमेशा ऐसा ही मसाला बना करके रख लेती हूँ, और साथ में फिर डालते हैं तुलसी, और डालते हैं फिर साथ में अदरक भी। तो पन्नियाँ बजती भक्का है। तो मैं अभी रॉकी के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही मैंने पॉलिथीन खोली है ना, ये सब चीज़ों की पॉलिथीन में खोल रही हूँ, तो रॉकी बार बार भाग भाग कर ये देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है। उसे जो है थोड़ी सी जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे ही हम उसको भी देते हैं, और तो उसे ये लग रहा था आज कि पता नहीं पिन बार बार पिन्नी खोल के क्या हो रहा है, क्या खाया जा रहा है जो तुझे नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो बार बार किचन की तरफ आ रहा था। मतलब अभी खुला हुआ है, तो मतलब अब इनके पापा रहेंगे तो वो खुला हुआ रहेगा, और यहीं पर ही खड़ा हुआ है। तो मैं उसको देख करके ही हंस रही थी, क्योंकि वो किचन के बाहर खड़ा होकर जैसे बच्चे देखते ना ऐसे देख रहा था, क्योंकि बार बार पॉलिथीन बजे जा रही थी और वो बार बार आए जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए हैं ये वाले, और मैं अब इनको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी में। तो मैंने जो है सारे खड़े मसाले मिक्सी के जार में कर लिए थे, और इनको जो है अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी जो है मुझे इसमें सौंठ का पाउडर भी डालना है। तो सौंठ का पाउडर भी लेकर आए थे डालने के लिए, तो फिर मुझे वो भी डालना है। और सौंठ का पाउडर डालने के बाद ही मैं इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लूँगी, मतलब सारे जो है मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मैं जो है यहाँ पर बना चुकी हूँ अपना मसाला, और फाइनली मैंने आज बना ही लिया है। तो मैं जो है काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बना नहीं पा रही थी। जब मैंने अचार डाला था ना, जब मुरब्बा वगैरह डाला था, तभी मैंने मसाला बनाया था चाय के लिए भी। तो वो मेरा मसाला ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं जो है सोच रही थी कि बनाती हूँ, आज बनाती हूँ कल बनाती हूँ, ऐसे करके जो है सारा टाइम में निकलना जा रहा था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने आज रेडी कर ही लिया है मसाला। और जो है यहाँ पर अब हस्बैंड जी कह रहे थे कि चाय का जो है मतलब ये मसाला जो है डाल करके चाय बनाकर देखो, पता तो चले हमने कैसा मसाला रेडी किया है। क्योंकि एक दो चीज़ें जो है अलग से भी ऐड की है, जैसे हमने अब की बार सौंठ का पाउडर ऐड किया है इसमें, और वो सौंफ भी ऐड की है हमने, सौंफ तो पीस करके ही ऐड की थी। तो ये मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। अगर गाइस आपको भी बच्चों को ज़्यादा सर्दी होती रहती है तो आप लोग
लोग भी ऐसा मसाला बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है शैतान बड़ी मुश्किल से लेटी हुई है, फीवर भी हो रहा है, फिर भी जो है बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रुकते। अगर हम लोगों को फीवर हो जाए ना तो हम बिल्कुल भी बिस्तर से उठते नहीं हैं। और बच्चे जो है इतने नादान होते हैं, इतने नासमझ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि भाई फीवर हो रहा है, हम रेस्ट कर लें। तो बड़ी वाली बेटी ने ट्यूशन चली गई थी और छोटी वाली घर पे ही थी, तो वो बिस्तर में रुक नहीं रही थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए मैं उसके पास लेट गई थी। अब जो है बड़ी वाली भी ट्यूशन से आ चुकी है, तो फिर मैं जो है इनके लिए सूप रेडी कर दूंगी, क्योंकि उसे भी भूख लग रही है और इसे भी मुझे सूप देना है। इसको ज़्यादा खांसी हो रही है ना, तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, सेक लगेगी। तो यहाँ पर जो है मैं टमाटो का सूप जो है रेडी कर दूंगी इनके लिए। तो मैंने उसके लिए पहले से पानी बॉईल कर लिया था। अब जो है मैं इस सूप को कर लूँगी कप में, और इसमें उबला हुआ पानी डालकर 1-2 मिनट के लिए रख के, जब ठंडा सा हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा पीने लायक हो जाएगा, तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। और दोनों बच्चों के लिए ही मैं ये वाला सूप रेडी कर दूँगी, क्योंकि जो है बड़ी वाली बेटी तो पी लेती है और छोटी वाली ना थोड़ा बचती है ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ पर जो है सूप रेडी हो चुका है। और अब बच्चे देखिए अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, इतना झगड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के लिए ये कह देती है मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। अब तो जो है मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया है सारा, क्योंकि मैंने तुरंत ला करके यहाँ पर रख दिया था ट्राइपॉड, और सारा कैप्चर हो गया। अब जो है मैं इनको दिखाऊंगी बाद में कि तुम ऐसे झगड़ा करते हो, और जो है सूप दे दूंगी मैं बच्चों को। तो सूप के ऊपर भी अभी झगड़ा होगा कि इसको मैं लूँगी, इसको मैं लूँगी। और मैं वैसे जो है दोनों में बराबर करके लाई हूँ, किसी में कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इक्वल इक्वल है दोनों में। और यहाँ पर जो है मैं इनको सूप पिला दूंगी। और खाना मैंने अभी बनाया नहीं है, खाना जो है मैं बाद में जब ये सूप पी लेंगी उसके बाद ही लगूंगी खाना बनाने में। तो गाइस जो है बच्चे सूप पी रहे हैं, और आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।